बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, हमने जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया है उसमें हमने फ़र्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड जो पढ़ा था वो अल्केन्स था। उसमें से जो प्रिपरेशन का एक मेथड है वो मिसिंग था, बल्कि दो मेथड मिसिंग थे, उससे एक के अंदर ही दो आ जाते हैं। वो हम दोबारा से आज देखेंगे। एक है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। डी किसके लिए आता है, डी जहाँ पे भी ऑर्गेनिक में आएगा आपने याद रखना है, इसका मतलब है रिमूवल। और कार्बोक्सी जो लिखा हुआ है, इस कार्बोक्सी का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे आप इसके साथ ही लिख लेना, बुक पर ही लिख लेना कि कार्बोक्सी का क्या मतलब है। कार्बोक्सी का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और किससे रिमूवल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, एक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर एक कार्बो ऑक्साइल ग्रुप होगा। ये कार्बो ऑक्साइल फंक्शनल ग्रुप है, ये उस कंपाउंड के अंदर एक होगा। और मोनो का मतलब क्या है, वन। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस देख लेते हैं कि इस रिएक्शन को करने के लिए हमने सोडा लाइम लेना है। सोडा लाइम क्या होता है, इसके लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड को और कॉस्टिक सोडा को सोल्यूशन को के अंदर जो है वो डिप कर देते हैं और बाद में इस प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, सोडा लाइम। ठीक हो गया। और हमने सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड को इसके साथ हीट करना है। ये एग्जांपल आ जाती है कि सोडियम सॉल्ट लिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये इसकी जनरल रिएक्शन दिया हुआ है पहला वाला जो है, और इसका हमने सोडा लाइम के साथ रिएक्शन किया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। साथ में डेल्टा का साइन याद रखना है। डेल्टा का साइन किसके लिए आ रहा है, हीट के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको हीट करना है, तो हमारे पास RH यानी अल्केन बन जाएगा। RH किसका फार्मूला है, दिस इज़ अल्केन। ठीक है, अल्केन बन जाएगा। प्लस हमारे पास क्या चीज़ रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेके इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिलीज़ होगी। अब R की जगह पे अगर आप CH3 CH2 ग्रुप लेते हैं, बाकी सारा पार्ट वही रहेगा, तो हमारा सारा जो रिएक्शन है वो उसी पैटर्न पे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। गर्ल्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसके साथ आप लिखें वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है समटाइम्स। और इसके लिए हमने क्या लेना है, उसी तरह से C डबल बॉन्ड O Na या RCOONA। और वाटर की प्रेजेंस में हमने कौन सा रिएक्शन करवाना है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, RR यहाँ पे क्या है, अल्केन है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी। उसके बाद देखिए हमारे पास इसका मैकेनिज़्म आ जाता है। सबसे पहला जो स्टेप है, इसके लिए आपने हेडिंग देनी है आयोनाइजेशन की। जो पहला ये स्टेप है, इसकी आपने हेडिंग क्या देनी है, आयोनाइजेशन। उसके बाद देखें रिएक्शन एट एन नोड पे जब रिएक्शन होगा तो ये जो माइनस साइन है ये रेडिकल में कन्वर्ट होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। फिर मज़ीद ये रेडिकल में कन्वर्ट होगा। गर्ल्स, जिस भी स्पीशी के ऊपर इस तरह से जैसे CH3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक डॉट आ रहा है, जहाँ पे ये डॉट आएगा उसके लिए हमने क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है, रेडिकल की टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, दो रेडिकल आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, हमारे पास ईथेन। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ईथेन बन जाएगा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है एट कैथोड। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी जब, तो वो कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 हाइड्रोक्साइड बना देगा, प्लस हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी। जब भी हम किसी प्रोडक्ट के साथ अपवर्ड एरो लगाते हैं, इसका मतलब है कि वो गैस बन रही है। और फिर हमारे पास पोटाशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर क्या बनाएंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। इसकी लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या है कि इससे साइड प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। फिर हमने नेक्स्ट मेथड जो है वो ये वाला तो डिस्कस किया हुआ था। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ मीथेन। यूजेस ऑफ मीथेन में आएगा, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी कि हम ईंधन के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा लिखा हुआ है एंड एज एल्यूमिनेटिंग गैस। एल्यूमिनेटिंग गैस की मीन कि वो वाली गैस जो रोशनी हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसको जलाएंगे तो हमें इससे रोशनी हासिल होगी, ज़्यादा रोशनी जो है ना वो बनती है, इसलिए हम इसको एज एन एल्यूमिनेटिंग गैस भी यूज़ करेंगे। और इसके अलावा मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए भी यूज़ करेंगे। आल्सो यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड, यानी डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके
ऊपर जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा कार्बन ब्लैक जो है उसको बनाने में भी यूज़ करते हैं, और जो कि यही कार्बन ब्लैक बाद में पेंट्स में और प्रिंटिंग इंक्स और ऑटोमोबाइल टायर्स वगैरह में भी यूज़ होता है। लास्ट में देखें, इट इज़ यूज़ टू मैन्युफैक्चर यूरिया फर्टिलाइज़र, यानी कि यूरिया जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र किसको बोलते हैं, खाद को बोलते हैं, जो पौधों में हम यूज़ करते हैं ताकि उनकी पैदावार जो है, उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए। फिर नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड जो है वो हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड है अल्कीन्स। अल्कीन्स वो होती है जिसमें अगर हम हाइड्रोकार्बन के हिसाब से देखें तो 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, और इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, ओलिफिन्स का नाम देते हैं। ओलिफिन्स का क्या मतलब है, ऑयल फॉर्मिंग, ठीक है। और ये क्यों ऑयल फॉर्मिंग है, क्योंकि इसके रीज़न भी साथ ही दी हुई है कि वाई बिकॉज लोअर मेंबर्स जो हैं वो ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं जब हम उसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाई अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स, ठीक है। सिंपलेस्ट जो ओलिफिन है उसका फार्मूला क्या है, C2H4, और इसका नाम क्या है, ईथीन। क्या नाम है इसका, ईथीन। अच्छा जी, जो हमारे पास अल्कीन्स हैं जिनमें एक ही डबल बॉन्ड होता है उनको हम बोलते हैं मोनोइंस, और जिसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे उनको हम डाईइंस का नाम देते हैं। अब इसकी जो प्रिपरेशन के मेथड अगर हम उनमें देखें तो पहला आता है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। गर्ल्स देखें दोबारा से आ रहा है डी का क्या मतलब है, रिमूवल। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हेलोजिन मीन हेलोजन, यानी कि 2 एटम्स का रिमूवल होना है। एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हेलोजिन। और किस कंपाउंड से होना है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का मतलब ये है कि एक अल्काइल ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। आर किसके, कौन से ग्रुप के लिए आता है, अल्काइल, यानी कि एक आपके पास अल्काइल होगा। और जो हैलाइड्स का हेलो ग्रुप है उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के साथ। ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज़ हेलो ग्रुप। तो इन दोनों को अगर हम मिला के लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, RX, और इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे हम इसको, अल्काइल हैलाइड का नाम देंगे। फिर नेक्स्ट हम इसको जो अगर हम इसका प्रॉपर मेथड देखें प्रिपरेशन का, तो देखिए ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ये पूरा R ग्रुप है, इसके साथ X अटैच्ड है। कंडीशन आपने देख लेनी है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। कंडीशन को ध्यान से देखना है, हमने क्या यूज़ करना है, अल्कोहलिक। ALC जो लिखा हुआ है ये किसके लिए आ रहा है, फॉर अल्कोहलिक, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमने यूज़ करना है। आप देखेंगे होगा क्या कि इस जो हमारा है ना ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा कि इस कार्बन से ये वाला H निकल जाएगा, और इसके साथ वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 चीज़ें निकल रही हैं, एक हाइड्रोजन निकल रहा है और दूसरा हमारे पास X निकल रहा है। X ने क्या करना है, उसने इस पोटाशियम के साथ मिलकर क्या बना देना है, KX, ठीक हो गया। और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा उस हाइड्रोजन ने इसके OH के साथ मिलकर क्या बना देना है, वाटर बना देना है। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट है अल्कीन बन जाएगी, और साथ में बाय प्रोडक्ट में KX बनेगा और वाटर। नेक्स्ट इसी एग्जांपल दी हुई है कि हम R पूरी लंबी चेन की बजाय CH3 ले लें और CH2Br, तो हमने इस CH3 को एक्सपेंड करके लिखा तो CH2 के साथ एक हाइड्रोजन आ गया प्लस KOH। अल्कोहल वाली कंडीशन में होगा रिएक्शन, तो ये पोटाशियम इस ब्रोमीन और पोटाशियम मिलकर क्या बनाएंगे, KBr, और साथ में ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये जो OH ग्रुप होगा ये मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, और दोनों कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डबल बॉन्ड। फिर हमारे पास आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल में से हमने क्या चीज़ रिमूव करनी है गर्ल्स, हाइड्रा का जो वर्ड आएगा ना यहाँ पे आपने यहीं पे लिख लेना है अपनी बुक में। हाइड्रा का वर्ड आता है किसके लिए, वाटर के लिए, और हाइड्रो का जो वर्ड आ रहा है वो किसके लिए आता है, इट इज़ फॉर हाइड्रोजन। किसके लिए वर्ड आएगा, हाइड्रोजन के लिए आएगा। थोड़ा सा फ़र्क है, ए और ओ का फ़र्क है। हाइड्रा किसके लिए आता है, वाटर के लिए, और हाइड्रो किसके लिए आता है, ऑक्सीजन के लिए, सॉरी हाइड्रोजन के लिए आता है। तो आपने इसका फ़र्क जो है ना वो सामने या जहन में रखना है और लिख लेना है अपनी बुक्स के ऊपर ही। फिर हमारे पास आता है कि इस मेथड में हमने अल्कोहल लिया, कंडीशन क्या है कि हमने Al2O3 लेना है। ये हमारे पास एक समझ लें
जो है ना वो डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। Al2O3 की बजाय हम P4O10 ले सकते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, H3PO3, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड जो है ना वो भी हम ले सकते हैं। तो हमारे इन सब की प्रेजेंस में क्या होगा कि हमारे पास वाटर रिमूव हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे जिस कार्बन के साथ OH निकल रहा है उसके साथ वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। और इन दोनों कार्बन के दरमियान में क्या चीज़ डेवलप हो जाएगी, इन दोनों कार्बन के दरमियान में कौन से वाले कार्बन की हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, इन दोनों कार्बन के दरमियान में यहाँ पे आप देखो तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये वाला OH और यहाँ से आने वाला H, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। और ये वाटर हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, इसी की एग्ज़ाम्पल दी हुई है। हमारे पास बस 3 तरह के अल्कोहल हैं। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, सारे के सारे कार्बन जो हैं वो इस तरह से अटैच्ड हैं कि लाइन में। जो सेकेंडरी है उसमें क्या होगा कि जो फ़र्क है वो क्या है कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसने आगे कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, 2 कार्बन के साथ। अब अगर आप इस कार्बन को देखो जिसको भी हाईलाइट किया है मैंने, अगर आप इस कार्बन को देखें तो आपको पता चलेगा कि इस कार्बन के लेफ़्ट साइड पर भी एक कार्बन है और इस कार्बन के राइट साइड पर भी एक कार्बन है। तो दोनों तरफ जो है वो कार्बन अटैच है। तो उस पे हमारे पास जो है ये सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सेंटर वाला कार्बन है इसको अगर हम देखें, इसको ही हमने क्यों देखना है, क्योंकि इसने फंक्शनल ग्रुप OH के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर हम इसको देखें तो इसके लेफ़्ट साइड पर या इसके अप साइड पर और डाउन साइड पर भी 2 कार्बन लगे हुए हैं और इसके लेफ़्ट साइड पे भी एक कार्बन है। यानी कि इस कार्बन ने कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और इस कार्बन ने 2 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। और ये कौन से वाला है, टर्शरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल से भी हमारे पास अल्कीन बनेगी और जो टर्शरी अल्कोहल है उसके साथ भी हमारे पास अल्कीन बनेगी। लेकिन गर्ल्स जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये है कंडीशंस का। कंडीशन अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने 75% सल्फ्यूरिक एसिड लिया था और 140 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने इसको हीट किया। यहाँ पर हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड लेना है वो 60% लेना है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना है। उसके बाद हमने 20% सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और 85 तक हीट करना है। यानी कि हमें अब ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी जब हम टर्शियरी अल्कोहल की जो है ना से अल्कीन बनाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। DE का मतलब क्या है, रिमूवल। हेलोजिन मीन हेलोजेंस का रिमूवल होगा और किस प्रोडक्ट से होगा, विसिनल डाइहैलाइड। या ये जो विसिनल की टर्मिनोलॉजी है ये भी याद रख लें क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी आएंगी जो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी। विसिनल का मतलब ये होता है कि अगर 2 कार्बन ऐसे साथ साथ जुड़े हुए हैं बॉन्ड के थ्रू और अगर इन दोनों के साथ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, 2 एडजेसेंट या 2 साथ वाले कार्बन के साथ 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो फिर हम ऐसे केस में हमने विसिनल का वर्ड यूज़ करना है। कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है, विसिनल की। विसिनल का मतलब कि जो प्रीफिक्स है, टर्मिनोलॉजी है, ये उस वक्त यूज़ करनी है जब 2 एडजेसेंट या 2 साथ वाले कार्बन के साथ जो है वो फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। यानी एक कार्बन के साथ भी फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे के साथ भी फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने क्या बोलना है, विसिनल। अब फंक्शनल ग्रुप कौन से वाला है, हेलो फंक्शनल ग्रुप है, एक्स से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है तो हम इसको बोलेंगे हेलाइड्स। लेकिन सिंपल हेलाइड नहीं कहना, कितने हेलाइड्स हैं, 2, तो हम क्या बोलेंगे, डाई हेलाइड्स। तो विसिनल डाई हेलाइड्स में इट हैज़ 2 कार्बन हेलोजेंस ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। और जब इसकी हमने डी हेलोजिनेशन करवानी है तो हमने करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, ठीक है, यानी जिंक को पाउडर फॉर्म में यूज़ कर लेना है और एनहाइड्रस सॉल्वेंट लेना है। एनहाइड्रस सॉल्वेंट का ये मतलब होता है कि जिसके अंदर वाटर ना हो। तो एनहाइड्रस सॉल्वेंट कौन सा हो सकते हैं, हम मेथनॉल यूज़ कर सकते हैं या एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये दोनों एक्स यहाँ से निकल जाएंगे और Zn के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, ZnX2, और इन दोनों कार्बन के दरमियान में जो सिंगल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डबल बॉन्ड। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमारे पास आ जाता है मेथड कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का। इसमें अगेन हमने अब वो यूज़ करना है सॉल्ट जिसमें कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप जो है वो कितने होंगे, वो हमारे पास 2 होंगे, ठीक है। इससे आपने क्या करना है,
पहला जो स्टेप है वही आयनाइजेशन का होगा। आयनाइजेशन होगी, उसके बाद जो है वो रेडिकल बनेगा, और रेडिकल बनने के बाद देखें यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन, ये देखें एरो के ऊपर लिखा हुआ है -2 इलेक्ट्रॉन। जब अब कोई भी चीज़ एरो के ऊपर माइनस के साथ आती है, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट बन रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये अल्कीन में कन्वर्ट होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। गर्ल्स यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसे आपने करेक्ट कर लेना है कि ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपने काट देना है, सिर्फ आपने ये जो प्रोडक्ट वाला साइड में कार्बन डाइऑक्साइड ये लिखा रहने देना है। कैथोड पे वही रिएक्शन होगा, वाटर इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, और हाइड्रोजन जो है साथ में गैस रिलीज़ होगी। सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन्स मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर नेक्स्ट मेथड आता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, के हमने हाइड्रोजनेशन करवानी है। हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसके अंदर करवानी है, अल्काइंस के अंदर। दो डिफरेंट मेथड्स हैं और दोनों डिफरेंट मेथड से दो डिफरेंट तरह की हमारे पास अल्कीन बनती है। पहले मेथड में हमने यूज़ करना है प्लाडियम, और जो है ये कैटलिस्ट है। बेरियम सल्फेट इसका वो है सपोर्ट मीडियम है, और इसको हमने पॉइज़न करना है किसके साथ, क्यूनोलिन के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये हमारे पास और इस कैटलिस्ट, पूरे कैटलिस्ट को हम क्या नाम देते हैं, लिंडलर्स कैटलिस्ट। क्या नाम देंगे, लिंडलर्स कैटलिस्ट। इसकी प्रेजेंस में हमारे पास जो अल्कीन बनेगी वो सिस अल्कीन है। सिस क्यों कह रहे हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि आर ग्रुप दोनों एक ही साइड पर आ गए, एच दोनों एक साइड पर आ गए, तो कौन सी अल्कीन बनेगी, सिस अल्कीन। फिर हमने ट्रांस अल्कीन अगर बनानी है तो उसके लिए क्या होगा कि हमने कंडीशन चेंज करनी है। हमने सोडियम लेना है, लिक्विड अमोनिया लेना है, और -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट करना है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इसका मिल के देखें, ये आर और ये आर क्रॉस पोजीशन में आ गए, आमने सामने आ गए, साथ साथ नहीं आए। इस तरह से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन भी आमने सामने आ रहे हैं, क्रॉस की फॉर्म में आ रहे हैं, तो फिर ये हमारे पास कौन सी अल्कीन बनेगी, ट्रांस अल्कीन बन जाएगी। आती हैं इसके बाद नेक्स्ट फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आसान सी हैं, थोड़ी सी हैं। इसमें देखें पहले जो 3 मेंबर हैं जिसमें इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन आता है, ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं। C5 से लेके C15 तक लिक्विड है, और बाकी जो हायर मेंबर्स होंगे वो सॉलिड्स हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल। क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं तो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं और अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल हैं। इनकी अपनी ख़ास स्मेल होती है, और जब ये जलते हैं तो एक लुमिनस फ्लेम बनाते हैं। ये लुमिनस फ्लेम का मतलब ये होता है कि जिससे बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है। अनलाइक अल्केन्स दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़, लेकिन अगर हम अल्केन्स के साथ कंपेयर करें तो ये थोड़ी सी इनके अंदर वीक पोलर करैक्टर आ जाता है। स्ट्रॉन्गली या एग्जैक्ट पोलर करैक्टर नहीं आता, लेकिन वीक पोलर करैक्टर आता है। और इसकी रीज़न क्या है, इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया। आज के रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं आपने, इनको 5-5 दफ़ा लिखना है ताकि आपको रिएक्शन लिखने की कुछ सेंस आए, और आप जो है फिर इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ये रिएक्शंस याद रहेंगे। ठीक हो गया, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है फिर इसमें हम इससे आगे वाली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।